अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी कहानी आप ही की ज़बानी में हम लेकर आए हैं एक बहुत खूबसूरत सी कहानी जो आके सोचिए एक खूबसूरत सा टॉपिक है। कुछ लोग पिछली दफ़ा आपने देखा कि लोगों ने बहुत अच्छी सी कहानी अपनी दी और शेयर भी की, आके बताया कि लोग किस तरह यहाँ की कहानियों में कितनी सच्चाई है। अगर हम बात करें कि आप सोचें कि जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का ज़िंदगी में क्या किरदार है? हम कहते हैं कि बहुत बड़ा किरदार है, सोशल मीडिया का बहुत बड़ा काम भी है। यहाँ पे सोशल मीडिया जो है एक अहम है, ज़रूरी है, ज़िंदगी समझने लगता है अगर सोशल मीडिया पे आप ना जाएँ, सोशल मीडिया को ना टच करें तो लगता है ज़िंदगी रुक गई है, ज़िंदगी में कुछ करने को नहीं है, समझ लें कि लोगों की ये बहुत बड़ी एक्टिविटीज़ है, मगर लोग क्या कर रहे हैं, आप सोचिए किस तरह का इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है, तो अब इससे कैसे बचा जा सकता है और इसको कैसे रोका जा सकता है? सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, अगर आपके पास भी इस तरह की बहुत सारी स्टोरियाँ हैं जो फेक आईडी बना लेते हैं, लोगों को फेक आईडी से कॉल्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं और उनको अपने अंदर इन्वॉल्व करते हैं और उनको यूज़ भी करते हैं और फिर इसके बाद जब यूज़ कर देते हैं उसके बाद टिश्यू पेपर की तरह निकाल के बाहर फेंक देते हैं। तो इससे किस तरह बचा जाए? बहुत सारे लोगों के घर भी इस तरह खराब हुए हैं, बहुत सारों की फैमिलियाँ जो आपस में थी वो टूट चुकी हैं। तो इनसे बचने के लिए आप बताइए हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते? तो इस पे हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया के जो फेक आईडी बना के लोग जो करते हैं तो इससे माशरे में किस तरह हालात बुरे हो रहे हैं माशरे के और इससे किस तरह बचा जा सकता है। तो मेरे साथ एक कॉलर मौजूद है, मैं उनसे बात करती हूँ। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम समीना, कैसी हैं आप? बस ठीक-ठाक, आप सुनाइए कैसी हैं? मैं ठीक हूँ समीना और बहुत अच्छा शो लेकर आई हैं आप हमेशा की बहुत तरह शुक्रिया, और थैंक आपका यू सो टॉपिक मच। भी जी। जी, आपका टॉपिक भी बहुत बिल्कुल हस्ब-ए-हाल है जो कि अभी आजकल माशरे का एक बड़ा हिस्सा बना हुआ है। जी। और मैं भी इसके सिलसिले में आपको एक छोटी-सी मेरे पास एक स्टोरी है वही शेयर करना चाहती थी आपके साथ। हुँ, हुँ। एक मेरी कोई जानने वाली है तो उनके साथ अभी रिसेंटली इस तरह की उनकी समझे उनकी बेटी के साथ इस तरह की रिसेंटली एक हरकत हुई जी। कि उनकी बेटी के साथ किसी ने लाइव चैट पर बात करनी शुरू की। पहले तो वो टिकटॉक वगैरह बनाती है तो वहाँ से हुँ। उसने उसको कैचअप करा और फिर उसको बाद में कैचअप करने के बाद पर्सनल नंबर उन्होंने दे दिया होगा तो वो उससे बात करने लगी। और बात करने के बाद जो है वो उसकी बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई उससे वो उस लड़की की ना। अच्छा, वो एक और लड़की से बातचीत करने लगी, लड़के से नहीं, हाँ, लड़की से। वो कोई लड़का था जो मैसेज किया करता था टिकटॉक पे। आपको पता है लोग अपनी वीडियोज़ भी बनाते हैं और साथ में फिर और अपनी आइडिया वीडियोज़ भी को चेंज बनाने कर लेते हैं यार, जी, फेस जी, जी, चेंज कर जी। लेते हैं, सब कुछ चेंज बिल्कुल, होता हर है। चीज़ पता नहीं क्या-क्या फ़िल्टर्स हैं जिससे आप अपने आप फ़िल्टर को पूरा जी, पूरा आपका अपना लुक चेंज कर सकते हैं। लुक जो चेंज अगला कर बंदा देख रहा है उसको तो वही नज़र आएगा जो आप उसको दिखा रहे हैं। तो राइट। उसने उसको बहुत अच्छे तरीके से उसको ट्रैप किया और उसके बाद जो है वो उसने उसको प्रपोज़ भी करा कि मैं जो हूँ वो तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसने फिर अपने घरवालों से बात की। हुँ, तो हुँ। उसने कहा कि नहीं मैं जो हूँ ना वो ऐसा है मेरे साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि ना तुम्हारे घरवाले इस रिश्ते के लिए नाराज़ी होंगे और तुम जो ना वो करो। तुम मेरे हुँ। साथ खुद ही कोर्ट मैरिज कर लो या फिर हम खुद से कोई शादी कर लें बाद में अच्छा, हम उन्हें बता देंगे। जी। ओके। तो वो उसने फिर उस बात को एक्सेप्ट नहीं किया। उसने कहा नहीं मैं इस तरह तो नहीं कर सकती। मैं अपने मतलब घर वालों को क्यों नहीं हम इन्वॉल्व कर सकते या हम क्यों नहीं कर सकते। और वो बंदा हमेशा सिर्फ उसको वीडियो कॉल करके बात करता था। उसने कभी बाहर नहीं मिला ना कुछ उसको कहा कि तुम आकर मुझसे मिलो या जैसे आमने सामने बंदा किसी से बात करता है तो उसको देखता है ना कि वो कैसा है किस तरह का उसका लुक है। तो वो लेकिन वो फिर वो थोड़ा-सा वो हो गई जब उसने मना किया तो वो कहने लगा कि ये तो हमारी चैट है और ये जो मेरी बात है ये तो मैं सोशल मीडिया पे डाल दूँगा और इसको एडिट करके डाल दूँगा और हुँ। उसको एडिट करके कोई उसकी अपनी और उसकी जो चैट हुई थी उसको एडिट यानी कि करके उस उसने उसको लड़की ने सेंड किया। मना किया कि मैं शादी नहीं करना सकती तुमसे इस तरह। हाँ, उसने कहा कि मैं इस तरह तो नहीं कर सकती। तुम मतलब मतलब सामना करने से क्यों घबरा रहे हो? तुम जैसे भी हो, जो भी हो तो तुम्हें मेरे घरवालों से तो मिलना पड़ेगा। इस हुँ। तरह तो मैं नहीं अपने घरवालों के अगेंस्ट मैं नहीं जा सकती। तो फिर उसने उसको ब्लैकमेल करने के लिए अपनी और उसकी फेक तस्वीरें आजकल आप देख रही हैं कि हुँ। फेक वीडियोज़ भी बन रही हैं। लोग जो है वो किसी और की बहुत फ़ोटो ज़्यादा किसी और का फेक मुँह लगा वीडियोज़ देते हैं अच्छा, आपको हाँ। राइट। वो उसने वो एडिट करके भेज दिया तो वो परेशान हो गई कि ये क्या हो रहा है? मैं पाकिस्तान की आपको बात बता रही हूँ, यहाँ की नहीं है। फिर उन लोगों ने खैर साइबर क्राइम वालों से कॉन्टैक्ट किया और फिर साइबर क्राइम ने उसको रीच आउट किया तो पता चला कि पता नहीं कितनी लड़कियों को इसी तरह फेक आईडी के ज़रिए वो इस तरह से ट्रैप कर रहा था और अपने अपने जाल में ही फँसाने की एक तरीके से मैं कहूँगी कोशिश करता था कि कहीं से मुझे किस तरह का फ़ायदा हासिल हो सकता है क्योंकि लोग ब्लैकमेलिंग से डर कर जो है वो उसको माली फ़ायदा पहुँचा सकती थी लड़कियाँ। उसने थोड़ी हिम्मत दिखाई और अपने घर में बात की तो उन लोगों ने जाकर फिर पुलिस में रिपोर्ट करवाई और उनके कुछ ताल्लुकात भी थे तो साइबर क्राइम इसमें इन्वॉल्व हुआ तो फिर वो पकड़ा गया।
ये पूरी स्टोरी जो है वो मेरे अपने बहुत ही क्लोज जानने वालों के साथ हुई, तो मैंने कहा आपको शेयर करती हूँ कि अल्लाह जिस तरह लोग बताए। फेक आईडीज बनाए हैं समीना, अगर वो हम्म ट्रैप हो जाती और वो या तो डर जाती, उसने कहा ये मैं नहीं हूँ और ये तो फेक है बिल्कुल, हम्म और हम्म, तुम हम्म। कुछ भी करो, मैं तो इस चीज को डर के चुप करके नहीं बैठूंगी, मैं हाँ, तुम्हारे ज़रूरी सपोर्ट था कि में इस पे रहूंगी। आवाज़ उठाएँगे, ऐसे तो बहुत सारे लोगों को डर जाएँगे, छोटी लड़कियाँ होती हैं जी, जिनको कोई बिल्कुल, समझ नहीं जो होती, छोटे उम्र की सेंस नहीं लड़कियाँ होती, होती हैं छोटी वो कब यूज़ कर रही वो हैं चली कहीं न। जाती हैं जी, और वो यूज़ कर रही हैं और फिर वो यूज़ हो जाती हैं और फिर डर और खौफ की वजह से पता नहीं वो गलत स्टेप ले गलत लेती हाथों में हैं। चली जी। जाएँ, उनका पूरा मुस्तकबिल, पूरा फ्यूचर, एक कोई कदम उठाया हुआ गलत पूरे खानदान, नस्लों को जो है बर्बाद कर देता है। तो इसलिए ये बहुत हुँ। बिहेवियर रहने की ज़रूरत है। मेरे पास यहाँ पर कनाडा में एक कॉल मुझे आई और उसने मुझे कहा, मेरी सारी आईडी वगैरह दोस्त बता के कि मेरा कुछ बिटकॉइन्स है जो पड़े हुए हैं और ना मैं जो हूँ वो समझे वो यहाँ के अच्छे खासी एक अमाउंट बढ़ती है, $15,000 से ऊपर की अमाउंट बन रही थी, वो जो बता रहा था मुझे। तो अब वो मेरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी उन लोगों को। तो अगर ज़ाहिर-सी बात है मैं अपनी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे देती उनको, तो वो उसका मिसयूज़ ही करते हैं ना, या तो मेरे अकाउंट खाली कर देते या कुछ इस तरह की हरकत करते कि जो कि मुझे नुकसान पहुँचा सकती थी। तो मैंने उसको कॉल को कट किया और उनके नंबर को ब्लॉक किया। तो अब तो यहाँ पर भी इतने ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं कि आप यहाँ पे तो समझ नहीं बहुत ज़्यादा सकते। चीज़ें हो रही हैं, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा इस तरह के वारदातें बहुत ज़्यादा पाई जा अभी रही हैं। कितने ज़्यादा लोगों से, कितने ज़्यादा बीएमओ पर भी लोग, अब तो कुछ सारे बहुत सारे जो उनके सारफी है बीएमओ वाले के, तो वो इससे नाराज़ है, उनके कितने सारे बैंक अकाउंट में से पैसे हुँ, इधर-उधर हो गए हुँ। लोगों के, तो हुँ, सीआरए हुँ। और वो सारे लोग इसमें इन्वॉल्व है। तो यहाँ पर भी बेतहाशा फ्रॉड हो रहे हैं, जो कि सिर्फ दूर बैठ करके यही सोशल मीडिया की मुख्तलिफ ऐप्स इस्तेमाल करके जो है वो लोग इसको कर रहे हैं, और जो लोगों को नहीं पता है तो वो जाके इसमें ट्रैप हो रहे हैं। तो इसी हुँ। तरीके से एक और मेरी फ्रेंड थी, तो उसको कुछ मैसेजेस आए, तो उस पे यही था कि आपको इन अकाउंट्स की, उन्होंने कुछ आईडीज भेजी थी कि आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका कोई प्राइज ऐसा आपने विन किया है, लेकिन वो कुछ भी नहीं था। किस चीज का प्राइज, आपने लॉटरी भी नहीं ली, कुछ भी नहीं लिया, ऐसे आपको कोई फ्री में, समझना, कोई चीज फ्री में क्यों देगा? ये लोगों को पहली तौर से वो इतने खुश हो जाते हैं कि वो आगे ये नहीं सोचते कि कोई फ्री की चीजें तो हमें नहीं दे सकता ना, फ्री तो कुछ भी हुँ। नहीं होता है। कुछ भी तो नहीं होता, इसी बिल्कुल चक्कर सही में लोग कहा। अपना पैसे भी कमा रहे हैं और वो जाकर ट्रैप हो रहे हैं। और हुँ। ये सोशल मीडिया, इसका इस्तेमाल का फायदा भी बेतहाशा है कि आपको इन्फॉर्मेशन इतनी ज्यादा मिलती है, आप कनेक्ट हो सकते हैं एक दूसरे के साथ, दूसरे कल्चर, दूसरे डिफरेंट कंट्रीज के बारे में पूरी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। आप अपना अच्छा टाइम भी गुजार सकते हैं अगर आपने कुछ अकल के साथ उसको इस्तेमाल किया। एक और हुँ। जो मशहूर टिकटॉकर है, वो कुछ क्वीन करके, क्वीन एरी या कुछ करके उसका नाम था, वो पाकिस्तानी बंदी थी, जिसकी सोशल मीडिया पे कहानी बेतहाशा फैली हुई, लोगों ने शायद उसके बारे में देखा भी होगा, सुना भी होगा, जिसके 2 बच्चे भी थे और वो हुँ। टिकटॉक पे वीडियोस बनाया करती थी, जर्मनी में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। जी। तो उसी टिकटॉक पे उसको किसी बंदे ने मैसेज करने शुरू किए, उसको गिफ्ट भेजने शुरू किए, फिर उनकी आपस में पर्सनल बात हो गई और उसने अपने दोनों बच्चों को छोड़ा और डिवोर्स करी और शादी करके वो जर्मनी से यूके चली गई वो उस बंदे के माय साथ। ओह माय और गॉड! उसकी फैमिली किस ट्रॉमा से गुजर रही है, उसके बच्चे जो कि 5 साल और 7 साल के उसके बच्चे थे, वो किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, उसके हस्बैंड पे क्या, उसने तो तुम पे ट्रस्ट करके तुम्हें परमिशन दी थी कि तुम सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट बना सकती हो और इन ऐप्स को यूज कर सकती हो। हुँ, तो हुँ। उसको लोगों ने बहुत बुरा भला भी बोला, लेकिन ऐसे लोगों को शायद कोई फर्क नहीं पड़ता है, या वो किस तरह के माइंड के होते हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि वो, आप उस चीज को, स्ट्रेस को ब्रेक करके आपने ये सारी चीजें की और उसके बाद आप उसके साथ रवाना हो गई। सिर्फ आपका क्या म्यार था, या आपने किस तरह से अपनी फैमिली को सिर्फ ब्रेक कर दिया, यही सोशल मीडिया जिसके ऊपर आपने अपने हस्बैंड के साथ वीडियोस बनाकर डाली थी और पूरी कामयाबी के साथ अपने चैनल अब आप को ये और देखें ना कि टिकटॉक को रन फेक कर रहे थे। शोहरत हासिल करने के भी लोग पता नहीं क्या-क्या करते हैं, जो बस क्या चाह रहे हैं, क्या अचीव करना चाहते हैं। फेक आइडिया, फेक करने शोहरत हासिल करने के लिए आप देख रहे हैं कैसे-कैसे मुँह बना के किस बिल्कुल तरह के समीना, टिकटॉक बना रहे बिल्कुल। हैं कुछ लोग तो ऐसे और समझते हैं कि फेक आईडी तो नहीं बना रहे हो, फेक आईडी नहीं बना रहे ये मगर काम वो फेक कर रहे हैं, फेक वो बिल्कुल शोहरत फेक हासिल है। करने के लिए क्या-क्या काम नहीं कर रहा है, सोशल जी, मीडिया का किस बिल्कुल, तरह का बहुत प्यारी बात की आपने। इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया का किस तरह गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। और बिल्कुल, जब वो तो मालूम ट्रैप करो कर तो रहे हैं। पता चलता है कि ये तो एक बहुत अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है। जो अच्छी फैमिली से ताल्लुक रखती है, उनकी मैं बता रही हूँ खवातीन का क्या हाल है कि बैठ के उनको कुछ काम नहीं करना, उनको अपने बच्चे नहीं देखने कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। उनको अपनी फेक आइडिया बना के फेक शोहरत हासिल करने के लिए पता नहीं वो लोग क्या-क्या करना चाहती हैं और क्या कर गुज़रती हैं। खवातीन भी अपने घर तक इसी खत्म चीज़ों के कर पीछे रही लगी हैं। हैं। इसी चक्कर में अपने बिल्कुल। घर भी खत्म कर रही हैं। बिल्कुल, घर खत्म करिए, और ये एक अजीब सा अलमिया बन गया, क्योंकि एक फैमिली जब पूरी टूटती है या ब्रेक होती है, तो उसमें सबसे ज़्यादा बेचारे जो मुतासिर होते हैं, वो उस फैमिली के बच्चे होते हैं। और आप ये देखें चाहे कि आप किसी माने को ना माने। बुरा भी नहीं लगता कि है ना, एक शादी तोड़ दी, दूसरी शादी कर ली, तीसरी शादी कर ली, चौथी शादी हर कर चीज़ को ली। खिलौना बनाकर हर रखा हुआ है चीज को समीना, खिलौना ज़िंदगी को और भी। माइंड भी नहीं करते, कुछ भी नहीं, यहाँ पे कोई फील ही नहीं होता। इसलिए कि अपने रिश्तेदार, अपने अजीज और अकारीब तो होते नहीं है जिनको जाके उनको कुछ जवाबदेह होंगे बिल्कुल। या उनको शर्मिंदगी होगी, वो चीज तो होती नहीं है। मेन चीज ये होती है कि उनको ये सब चीजें जो है ना
एक आम सी चीजें लगती हैं। आप सोचें, खत्म कर देते हैं, सोचते हैं कि चलो कोई दूसरा लड़का मिल जाएगा, यंग सा लड़का कोई मिल जाता है, अपने शौहर से तो उनको इंटरेस्ट ही नहीं होता, ना बच्चों से होता। यहाँ पे देखिए क्या माहौल है कि बच्चे भी वो रुकावट नहीं बनते। वरना पहले कहते थे ना, बच्चे औरत की जंजीर बन जाते हैं, पाँव की जंजीर बन जाते हैं, चाहे औरत कितना भी जुल्म सहरी होती है और बच्चों के खातिर कुर्बानी दे रही होती है, गुजारा कर रही होती है। पर अभी जो देखा जाता है माशरे में, चाहे हमारी अपनी कंट्री हो, चाहे ये कंट्री, किसी कोई भी कंट्री हो, व्हाटएवर, मगर हर कंट्री के अंदर औरत के लिए बच्चे भी पाँव की जंजीर नहीं बन रहा है। औरत लेकिन फौरन पता है, इतनी डिसाइड करप्शन हो कर गई है। लेती है कि मुझे नहीं रहना और जाना है, किसी ना किसी दूसरे शख्स के साथ इन्वॉल्व होकर निकल जाती है। पहली भी लव बिल्कुल मैरिज सही करती है कह और रही हैं। सेकंड भी लव मैरिज ही कर लेती है और थर्ड भी लव अस्सलाम वालेकुम। मैरिज और फोर्थ भी लव मैरिज। आप ये देखें। वालेकुम अस्सलाम जी। अल्लाह बचाए। जी शमीना, मैं आपको सुनाऊं, मतलब बहुत पुरानी बात है जी। और इसी तरह की है कि हमारी दो दोस्तें थी आपस में, मतलब हम 4 दोस्तें थी। अच्छा। तो 2 दोस्तों की ज्यादा गहरी दोस्ती थी, 2 खवातीन की। उनका आना जाना भी था, एक के वो बच्चे रख रही हैं, खाना खिला रही हैं, मतलब बहुत था। और इतना था कि एक जो है वो जॉब करती थी, तो उसके मियाँ दूसरी खातून के घर खाना खाते थे और जो दूसरी खातून थी उनके मियाँ किसी और कंट्री में जॉब करते थे। ओह अच्छा, बताएं इतना जरा। उनका मेल हुआ कि पता चला कि एक दिन हमें खबर आई कि उसको हार्ट अटैक हुआ है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, हम्म, जिसके मियाँ यही जॉब करते थे। अच्छा, हम वो गए वो डॉक्टर लेडीज देखने को, में। यानी कि जिसके मियाँ साथ रहते थे, हाँ, एक के मियाँ बाहर रहते थे। जी, जिसके मियाँ साथ रहते थे उसको हार्ट अटैक हुआ। हम्म, तो क्या कहते हैं, मैं और मेरे हस्बैंड गए उन्हें देखने। जब हम देखने गए तो मेरे मियाँ ने कहा कि रजिया, इनकी तबीयत सही नहीं है, और ये मुश्किल है जो ये रात भी गुजार पाए। अच्छा। और उनका पेस मेकर लगा लिया था। 45 मिनट होश आने के बाद उन्होंने बात की। उसके बाद जो वो दोबारा उनको दौरा पड़ा तो उनकी जो है अटैक जब दोबारा आया तो उनकी जबान ने साथ नहीं दिया। नहीं, जुबान में उन्होंने रस्सी डाली हुई थी कि रस्सी? अगर इनको दोबारा होश आए और ऐसा नहीं हो इनकी जुबान कट जाए। ओके। तो हमने उनसे पूछा तो डॉक्टर ने यही बताया। 3 बजे उसको दोबारा दौरा पड़ा, उसके बाद वो होश में नहीं आई। दोपहर को 4 बजे मैं और मेरे हस्बैंड सब दोस्त वहाँ थे और 4 बजे थे वहाँ, 5 बजे उसकी डेथ हो गई। अच्छा। पता ये चला कि अच्छा, जो खातून दूसरी खातून थी वो कहीं गई हुई थी। अब जो जिनकी बीवी की डेथ हुई उनको इतनी बेकरारी लगी हुई कि वो कहाँ है अपनी बीवी। अच्छा, जिनकी बेगम, अच्छा बेगम, मैं अभी तक ये समझी थी कि शायद जेंट्स को दौरा पड़ा। अच्छा, बेगम को नहीं, अटैक आया। बेगम को। तो जो ओके। उनको बाद में अपनी बेगम का अफसोस नहीं है, लेकिन उस खातून का अफसोस है कि वो कहाँ है। उसको टिकट भेज के बुला लेता हूँ। मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने कहा कि आप होश करें, आपकी बेगम के इंतकाल हुआ है, उसको आप बाद में देख लीजिएगा। पता ये चला कि वो जो आदमी था वो उनको कुछ ऐसी चीज देता रहा कि वो सिलो पॉइजन की तरह उसको खा गई औरत को। और दोनों के 2-2 बच्चे थे और दोनों के बच्चों की इतनी दोस्ती थी कि किसी के बच्चों की आपस में दोस्ती नहीं थी। आखिरकार मुख्तसर ये कि जो जिसके खातून के शोहर बाहर काम करते थे उनको भी उनके बच्चों ने उनको बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई थी। आज ये हाल है कि वो इतनी बीमार है, सब कुछ है और वो वहाँ से आते नहीं है। तो दोनों से खराब हुए ना, जो जिस वक्त उसकी यानी कि उसने उस औरत के चक्कर में अपनी बेगम को ही मार दिया, जहर देकर, आहिस्ता 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 वो करके। औरत भी शामिल थी। 100% उसके कहने में ही सारी प्लानिंग की होगी ना, कि प्लान किया गया और ये किया मतलब गया। ये तो और उम्र भी अच्छी खासी है। ये नहीं कि कोई नौजवान थे या वो थे, मतलब उस वक्त 40-45 के होंगे। ये तो हाल है उस वक्त हाल था। और अब तो बिल्कुल आजादी हो गई है। अब तो मीडिया, उस वक्त तो मीडिया भी नहीं था इतना, सिर्फ मिलना था। सिर्फ मिलना था। तो अब जो मीडिया ने आके इन लोग बात ये उठाया ना पॉइंट कि अब तो मीडिया है और किसी के हाथ में फोन है, डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह के क्रिमिनल माइंडेड जो लोग हैं वो यही फेक आइडिया बना के हजारों लोगों की जिंदगियां बर्बाद करने के लिए एक बटन दबा करके जाली मैसेजेस। आप देखें ना कि यही तो मसला है कि सबसे ज्यादा देखें ना, शादियां क्यों नहीं कामयाब हो रही, बच्चे क्यों नहीं शादियां करना चाहते। इसलिए कि बच्चों को हर चीज तो शादी से पहले मिल रही है, तो वो शादी क्यों करेगा? नहीं करेंगे। बच्चे भी नहीं चाहते अगर शादी। जी अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम सलाम जी। सब बहनों को अस्सलाम वालेकुम। देखें, बस में ये शर्म है, कोई शर्म नहीं है।
ये हालात आजकल ऐसे ही हैं कि हमारे आइडियल जो है ना हमारे इंसान के कि अगर वो उसने कोई गलती की है तो उसको सपोर्ट करेंगे ना तो वो और भी ज्यादा चीजें फैलेंगी। अगर उसको उसको बेइज्जत करें, उसको उसकी नसरत करें कि भाई आपने ये गलत किया, आपने ये गलत किया, तो मेरा ख्याल है कोई गैरत किसी को आ जाएगी कि बड़ी प्यारी आइंदा बात की है मैंने और मैं सिर्फ समीना कितनी एक थोड़ी सी बात कर रही हूँ कि लोग जो है वो आजकल गलत को गलत भी नहीं कहते। जब किसी को गलत ही नहीं वही कहेंगे ना, आप तो समरीन वही जिस ना, वक्त वही ना समरीन मेरी जिस वक्त उनकी बहन डेथ बात हुई सुने, ना, वो उस बल्कि वक्त समरीन उन्होंने कहा, उस समरीन औरत ने बहन मुझे कहा कि वो तो तुम्हें तुमसे मिलना नहीं चाहते। मैंने कहा वो मुझसे क्या नहीं मिलना चाहते, मैं उनसे नहीं मिलना चाहती। और मैंने कहा अगर अच्छा उन्होंने ज्यादा फालतू बात की होगी सबको अच्छा जमा मेरी करके छोटी जो सी बेइज्जती करूंगी ना, छोटी सी- सारे हालात खोलूंगी कि इन्होंने ऐसा किया अपनी बेगम के साथ। अच्छा छोटी उस सी वक्त बात जो हमने रहेगी। छोड़ा, अच्छा मैंने जो छोड़ा मैं आज तक नहीं मिली उनसे। मेरी बहुत आवाज अच्छा आ रही है? किया आपने। जी आपकी आवाज आ रही है जी, बोले सर। हाँ जी, बिल्कुल थोड़ी सी बात रहेगी। बात सुने, मैंने यही बात स्टार्ट की है कि हमारे आइडियल जो है ना, हमारे जो लीडर लोग हैं, आप कहेंगे कि सियासत की बात नहीं, मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि जो हमारे मुल्क में हुआ है, एक 5 बच्चों की माँ और बच्चे भी जवान, चलो छोटे हों, आदमी अगर गुजर जाए, चला जाए, मर जाए, तो फिर तो दूसरा करना कोई गुनाह नहीं है, ठीक है। अब ये लोग करते हैं सपोर्ट के लिए कि भाई देखें जी, शरह में हमारे 4 जायज हैं, तो अगर वो नानी होके चली गई, उसने शादी कर ली, बच्चे छोड़ दिए, तो उसने कौन सा जुर्म किया? ये जुर्म तो उसने किया है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मकसद सिर्फ मेरी बहनों से सबसे यही है कि ऐसे गलत आदमी को, अगर इमरान हो या कोई भी उस जगह पे हो कि जिसने ये घर में घुस के फ्रेंड बन के घर पे आया और उसको ही भगा के ले गया, इस तरह अगर आप देखना जरा जाफरी भाई को, ये तकरार नहीं हो रहा प्रोग्राम, ये आपकी कहानी आपकी जबानी हो रहा है, उसमें भी पॉलिटिक्स लेकर आ गई है इसमें आदमी और बीवी मिसाल दे दोनों दी, का कसूर है। जी। मिसाल दी है मैंने, सिर्फ ये बोला है कि ये हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए। मेरी बहन, सब मेरी बहनें सुन रही हैं, बिल्कुल सही हमने कह रहे हैं गलत जाफरी भाई, आदमी बिल्कुल को सही कह रहे हैं। जाफरी भाई, मैं आपकी बात से 100% एग्री करती हूँ। जब औरत मैं भी इज्जत नहीं रखेगी रिश्तों में तो वो फिर इसी तरह दलीलो ख्वार होती है। वो अपने आप को खुद भी समझती है कि औरत है वो। समरीन अल्लाह ने रिश्ते बनाए बहुत जी बड़ी दफा बहस हुई है, बड़ी दफा बात सुने, बड़ी दफा बहस हुई है जी, वो पिंकी ने शादी कर ली, 5 बच्चे छोड़ के, वो करके क्या हुआ, किया तो किया उसने, लेकिन शरह में है 4, तो उसने किया तो क्या। ओ भाई उसके बच्चे जवान हैं, वो नानी बनी हुई है, वो जाफरी दादी भाई बनी हुई है। बजाय उसको कहने के बल्कि उसके वलीमे में दावत खाने जाते हैं। तो ये मेरे कहने का मकसद है। सॉरी, कोई भी मेरी बहन जो है ना इस चीज का आपको माइंड ना करे, ठीक है। थैंक यू। नहीं, बस ये बात है कि ये जी। तो बड़े आइकॉन है, लेकिन समीना अगर आप घरेलू तौर पे भी बड़े आइकॉन के बारे में बात करना तो ये ना कि बड़े वो जो बड़े लोग हैं तो उनके पीछे तो औरतें खुद पड़ जाती है, मगर जी जो माशरे में जो बुराई फैल रही है, जो छोटे नीचे तबके के लोग, नहीं कह रहा समीना, कम से कम हमारे आपके प्रोग्राम के थ्रू आपने इतनी अवेयरनेस, आप इसके आइकॉन है। और आपको मैं ये सराहूंगी कि आपने कम से कम अपने शो के जरिए अपने कॉलर्स को इतनी अवेयरनेस तो दी है कि वो गलत को आकर आपके शो पे गलत बोल सकते हैं। तो इसका मैं आपको सलाम पेश करती हूँ समीना। बिल्कुल, मैं भी, क्योंकि समीना जो है वो वाहिद यहाँ की मैं कहती हूँ होस्ट है। ये नॉर्थ अमेरिका में जो चैनल चल रहा है जो कि लोगों को इस चीज का मौका देती है कि वो सच बात कर सकते हैं आके चैनल पर। ये एक सच्चाई की आवाज है कि ये बात खाली आदमी का कसूर नहीं है, औरत भी पहले अगर थोड़ा सा आदमी जाति भी करता था तो वो बर्दाश्त करती थी, अब तो बिल्कुल बर्दाश्त खत्म हो गई है। 5 बच्चे को छोड़ के उन्हें कोई अच्छा, उससे ज्यादा अच्छा मिल गया, छोड़ के वहाँ चली जाती है। आज की औरत जो है वो मर्द को मैनिपुलेट कर रही होती है। आज की कोई औरत मजलूम नहीं है, ज्यादातर खवातीन जो है। रजिया बहन जवान भाग जाए तो कोई बात नहीं, बूढ़ी भाग जाए तो ये तो जुल्म की बात है ना। बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं कह रही हूँ कि जरा सा कुछ देखती है, आदमी देखता है। अभी मैं बताऊं आपको, अभी हम बात कर रहे थे कि आजकल की औरतों बच्चों को क्यों खराब हो रहे हैं, इसलिए कि औरतों को या आदमियों को ये पता ही नहीं है कि हमारे बच्चे घर में क्या कर रहे हैं। लेकिन वो खुद घर में नहीं होते, 3 बजे 4 बजे रात को आते हैं, पी पिला के आते हैं सो जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो बच्चे क्यों नहीं खराब होंगे? बिल्कुल सही बात है ये। जब आप बच्चों
खुद आप अपना आपको संभालने की पोजीशन में नहीं है, आपको भी तो खुद देखना है ना। तो अब अफसोस की बात है कि बच्चों के बिगड़ने के बजाय अब तो बच्चों के पेरेंट्स बिगड़ रहे हैं। ये सोचो Parents बिगड़ रहे क्या हैं। बिगाड़ेगा, पेरेंट्स बिगड़ रहे हैं। उन पेरेंट्स को बिगड़ने से कौन रोकेगा? चाइल्ड प्रोग्राम से उनको इतना तो कुछ, मैं कहती हूँ कि लोग देखें। हम यहाँ पर खुल के बल्कि बात बच्चे करते तो हैं। जो हैं पेरेंट्स की तो बस समझ लें कहानी ही दूसरी है, डिफरेंट स्टोरी है बिल्कुल, पेरेंट्स की यहाँ पर। उनके बच्चों को बेचारों को क्या पता, उनके बच्चों को ये नहीं पता कि हमारे माँ बाप क्या कहाँ जा रहे हैं, तो हम इस सिमत जाए जो सिमत सही है। उन बच्चों को बेचारों को ये नहीं पता। बिल्कुल, कसूर बच्चों का नहीं, कसूर हमारा है। खराबी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल खराबी की तरफ जा रहा है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी अपनी जिम्मेदारियों पर से हाथ उठा दिया। आज हाथ कुछ उठा फिल्टर दिया। लगा करके वो 50 प्लस में भी वो फिल्टर लगा के 16 ईयर्स की लड़की बनने की कोशिश कर रहा है, बजाय इसके कि ये जानने के कि आपकी 16 ईयर्स की जो बेटी है उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है। तो अगर अपने बच्चों की जिंदगी में झांके, बहुत प्यारी बात की है कि जो 16 इयर्स की बेटी है उसकी जिंदगी में देख लें क्या चल रहा है, अपनी जिंदगी को साइड में रखें। 16 ईयर्स की बनी हुई है तो वो बेटी को क्या देखेगी? बिल्कुल यही हो रहा है, बिल्कुल यही हो रहा है। इस शो पे यही हम पर्दा आपके उठाना चाहते हैं कि सामने मोदी मिसाल है, वो तो आप 16 की बात कर रही हैं, तो जो 40 30 साल के बच्चे हैं, ये इमरान की, ये बुशरा बीबी ने क्या किया? एक तो जाफरी भाई की तो सुई वहीं पे इमरान और बुशरा पे ही अटकी हुई है। उन्होंने बताया कि वो तो आप छोड़ दें, वो पाकिस्तान के एक वजीर आजम, एक बहुत बड़े लीडर थे, तो उनकी क्या स्टोरी है, क्या कहानी है, उनको छोड़ें। हम आम पब्लिक की बात कर रहे हैं, आम लोगों की बात कर रहे हैं। बात वो करनी चाहिए जो होती है। ये भौतान वाला तो जब हम जानते नहीं है, हमें नहीं पता, तो हम उसकी बात क्यों करें? यही तो कह रही हूँ। और ये पॉलिटिक्स को लेकर आए थे अभी, तो हम उनकी लाइफ को तो बारे में हम डिस्कशन नहीं करना चाहते। चुके हैं कि लीडरान के जो घर में आने वाली महफूज नस्लें नहीं हैं है, ना, बस ये जब कह ये सकते हैं ऐसे हम। लोगों को डिफेंड करेंगे और ऐसे लोगों को फॉलो करेंगे, तो बच्चे, आने वाली नस्लें खराब होंगी। मेरा कहने का मकसद ये नहीं, है। डिफेंड नहीं करेंगे, लेकिन जाफरी भाई जो हमारे सामने पहले हम उन्हें तो सही कर लें। जो हो रहा है बहुत ज्यादा माशरे में, बहुत ज्यादा गंदगी फैली है, उसको सही करें। सामने की बात है ना, ये सामने की बात है। ये कोई मर तो नहीं गए दुनिया से, चले तो नहीं गए, ये तो अभी जिंदा है। ये तो सब बात सारी यही है कि माशरा ऐसे निहित पे पहुंच गया है कि क्या शो बिजनेस के लोग, क्या लीडरान, क्या आम घराने, सारे के सारे इस सोशल मीडिया खराबियों का शिकार हर कोई हो रहा है। हर कोई, हर प्लेटफॉर्म पे आप देख ले, कोई ना कोई इन साजिशों का या इन खराबियों का शिकार हो रहा है। उसकी एक वजह यही है कि कोई भी अपने आप को ये समझाने के लिए तैयार नहीं है कि मैं एज के इस हिस्से में हूँ कि मुझे अपनी इज्जत खुद बनानी चाहिए, क्योंकि इज्जत कमाई जाती है। जब आप कमाएंगे तभी आपके पास आएगी। तो समरीन इज्जत बनती बहुत सालों में और जाती इस तरह है कि पल नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है। तो और हम जब हमारी सोशल मीडिया पे समीना, आपका खुद मेन स्ट्रीम मीडिया से ताल्लुक, आपके पास इतनी स्टोरीज आती होंगी कि खवातीन जो है वो अपने आप को माँ बनने पे या माँ समझने पे तैयार नहीं है। वो यंग लड़की बनने से नीचे नहीं उतर रही है। वो किस तरह अपने बच्चों की तरबियत करेंगे? उनका अपना रास्ता इतना खराब हो रहा है कि अपने बच्चे छोड़ छोड़ के वो अपनी आपकी पर्सनल लाइफ तो आपके बच्चे ही होते हैं ना। आपने शादी कर ली मतलब आप अपने बच्चों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं है, कोई कुर्बानी देने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर आप बच्चों से एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो है वो नाक की सीध में चलते रहेंगे, वो सब कुछ अच्छा सीखते रहेंगे। इसके जिम्मेदार पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं है, उनको रुक कर देखना चाहिए। पहले तो सिर्फ आदमियों से ये कंप्लेन होती थी कि वो इस चीज पर कोई मतलब कुछ इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि वाइफ और बच्चों की जिंदगी में क्या चल रहा है। आज की औरत ने सारा जो, मैं सबकी बात नहीं कर रही, बहुत सारी बहुत अच्छी हमारी खातून माएं बहनें बेटियां हैं जो कि अपनी लिमिट्स को जानती हैं, जो अपनी लिमिट से बाहर जा रही हैं। उनकी जिंदगी किस तरफ को जा रही है और एक खड्डे में गिरती जा रही है। एक जानने वाली थी, उन्होंने उनकी तो बकायदा न्यूज आई कि वो ओवरडोज देकर के वो किसी अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में मुर्दा पाई गई है। मिल्टन का वाकया है ये, बहुत सारे लोग जानते होंगे। तो उनकी अपनी भी 3 बेटियां थी और उन्होंने वो डिवोर्स हुई थी उनकी, और वो भी जो भी उनके दोस्त थे, पाकिस्तानी फैमिली की बात कर रही हूँ, और वो ओवरडोज से उनकी डेथ हो गई। ओवरडोज पीली उन्होंने, और उनके हस्बैंड पाकिस्तान गए हुए थे और वो सिर्फ टेस्ट कर रही थी, कोई उसका बिजनेस ही वो ये करती थी। औरतों को क्या हो रहा है, एक तो अब नशे में पूरी लानत का शिकार हो रहे हैं, जो ओवरडोज ले रहे हैं। जो अपनी बेगम को डिवोर्स देके आपके साथ ताल्लुकात बढ़ाएगा, वो आपके साथ क्या सिंसियर होगा? बिल्कुल सही बात है ये, और कोई रीजन भी नहीं है, कोई सॉलिड रीजन के बगैर आप ये सब कुछ कर रहे हैं। उसका पूरा एक माशरा जो इकाइयों में नहीं होता, वो जुड़कर एक माशरा तश्कील पाता है। तो हमारे अपने कल्चर के अंदर और हमारे अपने दीन के अंदर इन दोनों चीजों से मना किया गया है। खामखा के लिए रिश्ता तोड़ना, बिल्कुल इतनी सी भी कोई कुर्बानी देने के लिए आप तैयार नहीं है। घर जो होता है वो औरत बनाती है, औरत ही बनाती है, तो वो थोड़ी कुर्बानी भी देती है। वो बहुत सारी चीजों को इग्नोर भी करती है अपने बच्चों के लिए। ऐसा
घर का माहौल बनाती है, अपना रवैया ऐसा तैयार करती है कि बच्चे उसको कॉपी करें और उनको भी जिंदगी में आसानियां हो। जब एक माँ अपनी जिम्मेदारी से गाफिल हो जाएगी, उसके बाद यही सब कुछ होगा जो हमारी सोसाइटी के अंदर हो रहा है कि लाखों की तादाद में जो है वो सिंगल मदर्स बन रही हैं और उनका कोई फ्यूचर नहीं है। आप देखें ना, पूरा मिसिसागा इसी से भरा पड़ा है। हमारा अपना यहाँ पे देख लें, मिसिसागा इसी से भरा है। सिंगल मदर, सिंगल वुमेन्स, बल्कि लोग अप्रिशिएट करते हैं जी। फेसबुक के ऊपर आप चली जाए तो फेसबुक के ऊपर ऐसा लगता है कि बस एक पूरा एक जम्मे गफीर जो है वो ग्रुप्स की शक्ल में जो है वो उसने यलगार करी हुई है। बिल्कुल सही कहा, एक ग्रुप की शक्ल में यलगार की हुई है और एक दूसरे की रेस में लगे हुए हैं। उसको डिवोर्स कर रहे हैं, तीसरा उससे शादी कर रहा है, फिर वो उसको डिवोर्स कर रहा है। एक अजीब चीज फैली हुई है। ये कनाडा की बात कर रही हूँ मैं, कि यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी लोग यही कर रहे हैं। तो अब लोगों को भी तो सोचना चाहिए बच्चे क्या करें। समरीन, बात दोनों तरफ से खराब होती है और जो माँ बाप को देखते हैं बच्चे वही करते हैं और हम खुद सबसे बड़े गुनहगार है ना वो हम है। और समीना, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, अल्लाह तुम्हारे इस प्रोग्राम को तरक्की दे। यकीन इसके अंदर आवाज उठाते हैं ना लेडीज के लिए, कि आवाज उठती है, लोगों तक जाती है, लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं और आना चाहते हैं। तो देखें ना कि हम, हो सकता है कि कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ को पसंद आएगा और कुछ हो सकता है इसमें नेगेटिव रखेंगे। सबीना ने ये आवाज को डाली जाए कि हम सबको बुरा नहीं कह रहे हैं, हम सबको बुरा नहीं कह रहे हैं। जो खराब है, जो इस रास्ते को इख्तियार कर लिया, जिनको नजर नहीं आ रहा है कि इसमें कितनी बुराइयां हैं और एक दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं, एक छोटी सी काविश और एक छोटी सी कोशिश है कि उनको बचा सकें, उनके बच्चों को बचा सकें, उनको बता सकें कि ये जिंदगी नहीं है। असल जिंदगी जो थी वो पहले वाली, ये फेक जिंदगी है और फेक शोहरत है और ये चंद घंटों, चंद दिनों और चंद महीनों की होती है। ये परमानेंट आपकी शोहरत नहीं होती है। आप कुछ करके दिखाएं, कुछ कारकर्दगी करें, कुछ काम ऐसे करें, लोगों को साबित करें, लोगों की हेल्प करें। बहुत से ऐसे काम है जो आप करके अपना नाम बना सकते हैं और शोहरत हासिल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप ऐसी शोहरत हासिल करना चाहते हैं जिसके कोई मकसद ही नहीं है, समझ लें कोई। बिल्कुल समीना, बिल्कुल बहुत प्यारी बात की कि जो आपकी काबिलियत से और आपकी कारकर्दगी से जो जगह बनती है, वो आपके जाने के बाद भी कभी जो है वो उस पे खाली जगह वो नहीं रहती है, लोग आपकी इज्जत फिर भी करते हैं। समरीन बहन, सॉरी, असल में अगर इंसान ये सोचे ना कि छोटी सी जिंदगी है, कितनी देर हमें पता नहीं चला कि हम बूढ़े हो गए हैं और जिंदगी इस तरह गुजरी या फास्ट पता ही नहीं चला कि जवानी भी खत्म होगी, बचपना भी खत्म हो गया। लेकिन अगर इंसान अल्लाह से डर ले ना, कि मेरे सामने पिंडी का वाकया है इस्लामाबाद का, बिल्कुल दो, एक औरत जो है वो 3 बच्चे छोड़ के चले गई है, एक 5 छोड़ के चली गई है। तो ये नहीं कि आदमी भी अच्छा भला कमाई अपना नादरा में था, एक का बंदा जो है नादरा में है अफसर, और बताएं नादरा ऑफिस में अफसर था, वो 5 बच्चे छोड़ के, उसका मर्द जो करता था, औरत छोड़ के चली गई। झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कसम से मैं कह रहा हूँ, बिल्कुल सच है, बिल्कुल सच है। और आपस में रिश्तेदार है, वो जो नादरा वाला आपस में रिश्तेदार है, और बड़ी दफा उसने अपने आदमी को कुछ खिलाने की भी कोशिश की और बड़ा उन्होंने बड़ी आजादी भी दी हुई थी घर वाले ने। अपना खुद वो जो उसका ससुर था लड़की का, वो अपना डीजी था इधर सेनेट में, ठीक है। लेकिन इतना बड़ी इज्जत, मैंने उसको बोला, मैंने कहा यार आप इतने बड़े अफसर हैं तो इसको क्यों नहीं आप इसको अंदर दे रहे थे, इसने तुम्हारी सारी इज्जत जो है खाक में मिला दी है। आपके बच्चे, आप बच्चे उनके पास है अपने, तो लड़की जो है ना, औरत जो है वो किसी और जगह की शादी भी कर ली उसने। अंदाजा लगाए, हाल देखिए ये माशरा हमारा, और 10 साल चल जाएगी और 10 साल चलेगी, आखिर बूढ़ा होना है, फिर उसकी वैल्यू क्या रहेगी? वो भी किक करा दे, अगर वो भी आदमी किक करा दे तो कहाँ जाएगी, कहाँ जाएगी? चलिए इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। और बहुत सारी चीजें जो हम अभी बताना चाहते हैं लोगों को, देखने और सुनने वालों को, कहीं नहीं जाइएगा, साथ जाइएगा। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Q Wireless and Computer अपने तमाम डिवाइसेस, फोन्स, आईपैड्स, टैबलेट्स, मैकबुक्स और लैपटॉप्स के रिपेयर्स और मरम्मत के लिए हमसे आज ही राब्ता कीजिए। हम क्वालिटी एक्सपर्टीज के साथ साथ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डायग्नोसिस भी देंगे और डेटा सिक्योरिटी की गारंटी भी। अपने मुफ्त कोड के लिए हमें आज ही कॉल करें 647-350-6606। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं।
आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। Popeyes has opened a brand new location in downtown Vancouver. Satisfy your craving for Cajun at this new location off West Georgia and Hamilton Street, where you'll find all your favorite Louisiana-inspired menu items. We sampled the unrivaled trio of sandwiches, the classic, the deluxe, and the blackened deluxe chicken sandwich, and all were delicious. All of the signature fried chicken is marinated for 12 hours, then hand-battered and breaded, served with Cajun fries and mac and cheese on the side. Plus, for a limited time, you can try Popeye's Crispy Chicken Wrap, available now until September 3rd. Check out the new Popeye's location at 700 Hamilton Street today. Who are you bringing with you? Tag them in the comments. This is the latest opening in BC for Popeyes, with more openings coming soon in both Alberta and BC by PLK Group. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हामिद अकबर है और मैं कैंडिडेट हूँ वार्ड 5 का मिसिसागा काउंसिल के लिए। इसकी बाउंड्री जो है मिसिसागा वार्ड 5 की, वो स्टार्ट होती है एक्लिंगटन और मेविस के कोने से और जाती है ऑल द वे टू मॉल्टन। मेन रीज़न जो है रन करने का वो ये है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस कर रहा हूँ। सबसे पहला जो है वो रिव्यू ऑफ प्रॉपर्टी टैक्स है। दूसरा जो है मेरा वो है प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन का, हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तीसरा जो है हमारा जो है स्नो रिमूवल फ्रॉम द कर्व साइड। तो ये 3 रीज़न जो है मेरे इम्पोर्टेंट है। Hi, my name is Manish Sani. I'm running to be your city councilor for Ward 5, and right now I'm standing at the Gateway to Canada. Yes, in our ward is the Gateway to Canada. We have so many thousands of people coming in and out of our ward every day, which brings the responsibility on us, the residents of Ward 5. But right now that responsibility, I feel, should be shared. It should not just be ours. It should be all the entire countries and the provinces. Because when you land here, you go through our ward, which of course causes more requirements of services, which I don't feel that at this point we are getting our fair share for. And I'm looking around and I'm going to show you certain zones, certain areas that are going to bring a reality to you, which you've seen, but I want you to see it through my eyes as well. I want you to join me on this journey to making sure that we create the Gateway to Canada as it should be, clean, courteous, and making sure that it brings the joy of what Canada is supposed to bring to us. So thank you for everybody for listening to me. I look forward to seeing you on the doors and at the polls, but voting is what's going to make the change. We have to make sure that we vote, bring out the vote to make sure that we can have enough people's voices so Ward 5 can actually flourish the way it should. Thank you so much. Dixie Electronics और Appliances, जहां आपकी तमाम इलेक्ट्रॉनिक्स और अप्लायंसेस की जरूरियात पूरी होंगी। हमारे पास आपको हर टॉप ब्रांड मौजूद मिलेगा, चाहे वो Whirlpool हो या LG, Samsung हो या General Electrics। हम इन सब के ऑथराइज्ड डीलर हैं। आइए और हमसे 5 स्टार खिदमत का लुत्फ उठाइए। हम आपको तमाम अप्लायंसेस सबसे बेहतर और सस्ते दामों पर फराहम करेंगे, ये हमारी गारंटी है। विजिट आवर वेबसाइट www.dixieelectronics.ca या फिर हमें कॉल कीजिए 905-625-5900. At Dixie Electronics and Appliances, we sell quality and deliver confidence. Thinking of buying or selling real estate? Call us today. We are one-stop solution provider for your real estate needs. Our commission plans to meet your budget. Buy, sell, or build. We can help. Think of us today. Call us at 905-785-9923. Your satisfaction is guaranteed. Thank you. Welcome to SFK Law, where we're committed to providing legal guidance tailored to your needs. When it comes to real estate law, every detail matters. At SFK Law, we will assist you whether you're buying, selling, or refinancing your property. We'll guide you throughout the process with complete transparency. Whether you're an employer or an employee, our team will provide expert guidance and representation to safeguard your rights and interests. Whether you're an existing business owner or you're looking to buy or sell a business, at SFK Law, we can help you structure the transaction from start to finish. If you're searching for a lawyer, contact us today to schedule your consultation.
HK Movers. Home, offices, apartments and delivery. Big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars, Keller Transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Zoc. Now it's fully renovated. Live catering, barbecue, तंदूर, जलेबियाँ और फ्रेश नान. तकरीब आपके घर में हो या घर से बाहर, Zoc is providing full service now, and Zoc has opened a new banquet hall, garden event center. आपका Zoc देखकर लोग कहेंगे क्या Zoc है आपका? Call right now 905-625-7786. Zoc वालों के लिए. जी नाज़रीन, हम गए थे एक छोटे से ब्रेक की तरफ. ब्रेक के बाद वापस आए. आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम आपकी कहानी आप ही की ज़बानी. डिस्कशन चल रही थी कि ये देखें कि फेक शोहरत हासिल करने के लिए लोग अपना घर तक दांव पे लगा देते हैं, घर तक तबाह बर्बाद कर देते हैं, पर हासिल क्या होता है? आखिर में यही होता है कि खाली हाथ ही रह जाते हैं, किसी के भी पास कुछ भी हासिल नहीं होता. ऐसे ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हाथों से तबाह की है, मगर वो भी आबाद ना ही हो सके, इसलिए कि इस कदर ऐसे रूंधे कि उनको सुकून ही नहीं मिला. कुछ लोगों की ज़िंदगी में तो ऐसे वाक़यात हुए कि सोचे मुझे सुनने के बाद, सुनाने के बाद भी अगर मैं सुनाना चाहूँ तो मेरा रूमटा रूमटा खड़ा हो जाता है कि कैसे आज वो किस मकाम पे खड़े हो गए और वो कहाँ खड़े हुए. किसी को धोखा देने के बाद, अपने हस्बैंड अपने बच्चों को छोड़ने के बाद किसी और में इन्वॉल्व हुए, वहाँ जाके उन्होंने शादी की और शादी करने के बाद आप सोचें कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया. आज वो कहाँ है कि बिस्तर मर्ग से लगे हुए, ना जिंदगी में ना मौत मौत आ रही है, ना उनकी जिंदगी है ना मौत. समझे, इससे बेहतर है कि इंसान दुआ मांगते हैं कि अल्लाह ताला जल्द से जल्द मौत आ जाए, अल्लाह चले जाएं, जिंदगी बस जितनी गुजार दी, मगर वो भी नहीं आ रही है. और जिसके चक्कर में अपनी पूरी फैमिली, अपने बच्चे सब दाव पे लगाए थे, वो आप सोचें वो भी उनके साथ नहीं है, वो भी छोड़ के जा चुकी हैं. अब वो जिंदगी किस तरह गुजार रहे हैं उनको पता है. वो अब अल्लाह ताला ने उनको किस गलती में पकड़ लिया उनको अंदाजा नहीं है. ऐसे बहुत सारे ऐसे वाकयात हैं. अगर आपके पास भी कोई स्टोरी हो तो जरूर आके शेयर करें. हेलो जी, आप अपने वॉल्यूम बंद करें टीवी का प्लीज, जो भी देख रहा है प्लीज. हेलो हेलो हेलो, वॉल्यूम बंद करें टीवी का. सबरी, जो औरत या मर्द अपने बच्चों का नहीं ना अच्छा सोचता या बच्चों से प्यार नहीं का, वो किसी से भी नहीं कर सकता प्यार. उसको भले कितना दौलतमंद भी मिल जाए या बड़ा खूबसूरत भी मिल जाए, राइट, उससे प्यार नहीं कर रही. वो किसी मकसद के लिए कोई ना कोई किसी मकसद के लिए यूज करने की कोशिश में लगी हुई है, कोशिश करना चाह रही है. और आप देखिए मर्द, मैं सोचती हूँ इतना समझदार मर्द होता है, औरत भी इतनी समझदार होती है. मगर ये कहानी सबरीन, आप क्या कहेंगे इस सिलसिले में? लोगों ने फेक आईडीज बना करके, यहाँ कनाडा में भी मैं इतने लोगों को ऐसे झांकी, उन्होंने फेक आईडीज बना के अपने आप को उसके ऊपर फेसबुक पे हीरो दिखाया और दूसरी खातून का घर तोड़ा और उससे शादी की. और वो शादी भी तकरीबन 2 महीने मुश्किल चली होगी कि उस दूसरी खातून से भी डिवोर्स कर ली. तो वो बंदा इन्वॉल्व हो गया और वो औरत अपना वो पीछे अपने हस्बैंड के पास जा सकती है ना, उसके बच्चे उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, और यहाँ पे धक्के खाती फिर रही है. वो अंदाजा लगाएं, धक्के खाती फिर रही है. और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे कि हस्बैंड ने जो ना अपनी बेगम को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, उस औरत के चक्कर में आई. औरत ने अपने हस्बैंड को छोड़ा, अपने बच्चों को छोड़ा, शादी की, और शादी के बाद इतनी खामियां, इतनी बुराइयां कि सोचेंगे एक दूसरे के साथ बैठ के चाय तक नहीं पी सकते. और शादी से पहले लगता था कि एक दूसरे के बगैर जी नहीं सकते, अब एक दूसरे के साथ बैठ के चाय नहीं पी सकते. अंदाजा लगाएंगे तो जिंदगी आगे कैसे बढ़ेगी. बाद में पछतावा रह जाता है. तो आप सोचें, पहले सोच लें और समझ लें, तो ये चीजों से आप बच सकते हैं कि आप अंदाजा लगाएं. लोग जमीना आपको ऑफर अगर दे रहे हैं तो वो आपके साथ जरूर नहीं वो मुखलिस है. राइट, आपका वक्त ही इस्तेमाल करते हैं और वो टाइम पास कर रहे होते हैं, आपको. जी, अगर मुखलिस हो तो वो मेरी समझ नहीं आ रहा था कि औरत के दिमाग को आखिर ऐसा क्या हो जाता है, किस चीज के पीछे भागना चाहती है औरत. एज अ औरत हूँ मैं भी, और मैं बात कर रही हूँ, ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि आप सोचे मर्द तो ऐसे ही डायलॉग लड़कियों को बोल देते हैं, और लड़कियां इस कदर बेवकूफ होती हैं कि उनके डायलॉग में आ जाती है, उनकी बातों में आ जाती हैं. दुनिया में रहते हैं लोग,
अपनी नाकाम ख्वाहिशात पूरी और वो आप ये सोचिए कि वो ये नहीं सोचती कि भाई इतने इसके बच्चे हैं, 3 बच्चे, वो भी जवान बच्चे। एक इंसान ने अपनी जिंदगी शादीशुदा एक औरत के साथ गुजार चुका है, एक लंबी जिंदगी गुजारी है, ये हमें पागल बना रहा है, बेवकूफ बना रहा है, हम क्यों अपने घर को बर्बाद करके इसके पीछे लग जाएं? ये सोच कहाँ चली गई औरत की, आज की औरत सोच की? इसमें ट्रांसफर हो गई समीना कि मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी वीडियो लगानी है, मुझे राइट। टिकटॉक पे अपनी वीडियो लगानी है, मुझे फेसबुक पे लोगों को दिखाना है। तो वो देखा दाखी के चक्कर में ये सारे लिमिट औरत अगर क्रॉस कर रही है, उसके हाथ में वाकई सीख आता अपने को कुछ भी नहीं आता, सिवाय उन पछतावों के जिसमें वो अकेली होती है, कोई राइट। उसके साइड पे नहीं होता है उस वक्त। अब वो दुनिया को दिखाने के लिए चाहे मुस्कुराती भी रहे, मगर उसका दिल और उसकी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होती है। बर्बाद हो चुकी होती है। यकीन करें, इन चीजों से बचें और बचाएं। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरह हम कहते हैं ना कि न्यूज, फेक न्यूज आ गई है और फेक आ गया, स्कैम हो रही है, ये चोरी हो रही है, तो आप ये देखें, ये भी चीजें स्कीम हो रही हैं। ये अपने बच्चों का मुस्तकबिल भी खराब कर रही है। राइट। अपना हाल तो खराब कर रही है अपने बच्चे, जी राइट। और बच्चों का मुस्तकबिल, बच्चों को क्या छोड़ के जा रही है, क्या दे के जाएंगी? और बच्चे जब ऐसा माहौल देखेंगे अपने घर का, तो वो क्या सीखेंगे, क्या लर्न करेंगे? तो जब वो दूसरे के घर जाएंगे तो वो भी ऐसे ही करेंगे। आप सोचिए, बेटी माँ को देख रही है, वो सब चीजें कर रही है, तो बेटी नहीं करेगी वो चीजें, वो भी करेगी। आजादी की जो कीमत है ना, जी। जो आजादी, अनलिमिटेड आजादी की कीमत जो है, वो फैमिली का ब्रोकन होना और माशरे में। और आपको एक बात और बताते चलेंगे, यहाँ पे जो लड़कियां होती है ना, जो दोस्तों में बहुत ज्यादा रहती हैं, फ्रेंड्स में बहुत ज्यादा रहती हैं, इनके स्लीप ओवर कर रही हैं या जा रही हैं उनके साथ, फ्रेंड्स के साथ टाइम गुजार रही हैं, रेस्टोरेंट में बुक किया हुआ है, होटल बुक किया हुआ है, कमरा बुक किया हुआ है, कि भाई दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करने जा रही हैं, एक नाइट दोस्तों के साथ गुजारेंगी जाके। तो आपको नहीं पता कि वो दोस्तें कैसी हैं, क्या हैं, किस कंडीशन की दोस्तें हैं, और उनके साथ आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं। क्यों भेज रहे हैं आप अपने बच्चों को भाई? किस वजह से भेज रहे हैं? क्या पहले के जमाने में, आप सोचें कि पहले जमाने में ना नानी के घर जाते थे बच्चे, दादी के, खाला के घर जाते थे, फुप्पो के घर जाते थे। आज का बच्चा किसके साथ जाता है? फ्रेंड के साथ जाता है, और फ्रेंड के साथ जाना चाहता है। इस मतलब की बात ना करें कि 18 साल के बाद वो अपनी मर्जी करते हैं, ना किसी की सुनते हैं। पाकिस्तान आप सख्ती कर सकते हैं, लेकिन इधर नहीं कर सकते। अब तो पाकिस्तान भी सेम है। अब क्या बात कर रहे हैं हम, इधर की बात करते हैं, पाकिस्तान में भी ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में भी नहीं रोक सकते, नहीं रोकते, कंट्रोल में है ही नहीं बच्चा। पाकिस्तान का बच्चा भी पेरेंट्स के कंट्रोल में। क्या कहेंगी समरीन आप इस सिलसिले में? मैं यही कहूंगी समीना, वहाँ तो पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते आप। राइट। वहाँ तो पुलिस कंप्लेन भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर सिचुएशन ये है कि वो जो अपने घर का माहौल ऐसे खवातीन बना रही है कि वो अपने हस्बैंड के साथ लड़ाइयाँ करती रहती हैं, या उनके अपने इश्यूज खत्म नहीं होते, उसका पूरा असर बच्चे के ऊपर जाके पड़ता है, बच्चे की तरबियत खराब होती है। और फिर बच्चा तो बाद में कदम उठाएगा। वो 16 साल बच्चे की माँ और बाप जो कदम उठा रहे हैं अपने फेसबुक फ्रेंड्स के साथ जाकर टेक ओवर कर रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? हमारे माशरे में तो यहाँ पर ये सारी चीजें हो रही है, हम अपनी आंखों से, खुली हुई आंखों से देख रहे हैं। और हम महवे हैरत है कि आप अपने फ्यूचर को, अपने बच्चों को सेव करने के लिए, यहाँ पे तरक्की देने के लिए लाए थे, या इन पस्तियों में गिराने के लिए लाए थे, और इन पस्तियों में गिरने के लिए आए थे, जहाँ पर आप ना तो दीन के रह रहे हैं, ना आप दुनिया के रह रहे हैं। आपकी आखिरत और आपकी दुनिया दोनों ही बर्बाद है। आप नहीं समझे वो अलग बात है, लेकिन इस शो के तवज्जो से मेरा तो यही मैसेज है कि अपनी जिंदगी, अपनी शादी को जितना भी हो सके उसको बचाने की, सेव करने की कोशिश करनी चाहिए, बजाय इसके कि जब तक बिल्कुल ही आपको कोई बहुत बड़ी मजबूरी नहीं हो गई। क्योंकि इस तरह से जो भी आदमी औरत अपनी शादियां तोड़ रहे हैं, एक दूसरे को धोखे दे रहे हैं, उनका अंजाम बहुत ही बर्बादी वाला होता है। जैसे उन्होंने 50-55 क्रॉस किया है ना, कोई भी नहीं पूछता उनको, ना उनकी औलाद उनकी रहती है, ना कोई इज्जत रहती। क्योंकि हम अपने दीन की बात ही कर लें, जैसे जैसे औरत की उम्र बढ़ती है, उसकी इज्जत में, उसके रुतबे में इजाफा होता है, उसकी इज्जत ज्यादा से ज्यादा की जाती है। ना कि आप अपने आप को एक ऐसी भीड़ में डाल रहे हैं कि आप 60 के भी हैं, 70 के भी हैं, लेकिन आप 16 के बने रहना चाहते हैं। तो फिर वो 16 के जब आप बनने का ख्वाब देख रहे होते हैं, तो आपको एक फेक दुनिया में जाना पड़ता है, सोशल मीडिया की, और उसी पे आप कुछ रह सकते हैं, हासिल आपको कुछ भी नहीं होता। तो हासिल कुछ भी नहीं होता। आपने बिल्कुल सही कहा, हासिल कुछ भी नहीं होता। आप फेक दुनिया में रहने से, मेरा भी लास्ट मैसेज यही होगा कि खुदा के लिए अपने आप को आंखें खोलें और जागें, और इस फेक दुनिया से बाहर निकलने की कोशिश करें। इससे आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा, बल्कि आपके हाथ खाली ही रहेंगे एक दिन। तो आपको सोचना होगा कि आपको कौन सा रास्ता इख्तियार करना है। आपको वो वाली जिंदगी इख्तियार करनी है जिसमें बहुत सारी खुशियां हैं, बहुत कुछ है, या आपको वो जिंदगी इख्तियार करनी है जिसमें सिर्फ झूठ ही झूठ है और झूठ पे ही जिंदगी गुजर रही है। तो आप लोगों को डिसाइड करना होगा। जरूर डिसाइड करें और जरूर हमें कमेंट्स में लिखें कि आपको कौन सी जिंदगी चाहिए,
और इस शो को अगर पसंद किया है तो जरूर बताइए कि आपको कैसा लगा और आप क्या चीज पे बात करना चाहते हैं, किस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं, तो जरूर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा, हमें जरूर ईमेल कीजिएगा, हमारे नीचे ईमेल एड्रेस चल रहा है, और हमें ईमेल कीजिए और अपने बारे में जरूर बताइए कि आप कौन सी स्टोरी इस पर लाके हाईलाइट करना चाहते हैं या लाखों लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कोई ना कोई ऐसी स्टोरी हो, कोई ना कोई ऐसी कहानी हो जिसको हम लोगों तक पहुंचाएं ताकि लोग इससे कुछ सीख सकें और कुछ फायदा हो सके। हमारा मकसद सिर्फ यही है इस प्रोग्राम करने का भी, और हम चाहते हैं कि इसमें आप भी पार्टिसिपेट करें, आप भी जरूर हमारे साथ शामिल हों ताकि इस मैसेज को हम लाखों लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हों, ताकि लोग हमारे इस मैसेज को सुने और सुनने के बाद कुछ हासिल कर सकें। तो जरूर बताइएगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अच्छा जिंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूसडे फिर मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए ज्यादा चाहते हैं, अल्लाह हाफिज।